नमस्कार दोस्तों। एक बात बताऊं, एक जगह लिखा था कि मरने के बाद स्वर्ग है, स्वर्ग मिलता है, नरक भी मिलता है। तो मैं इसमें बड़ा विचार करता हूं यार कि ये बताइए कि जो जिंदा आदमी है वो कभी जा नहीं सकता, और जो मर गया उसने कभी बताया नहीं। तो फिर ये किसने खोजा कि स्वर्ग है, नरक है? सोचा आप लोगों ने? थोड़ा दिमाग लगाया? हमने तो लगाया, हमें दिमाग में आया तो भाई मैं तो आपको बता रहा हूँ। वो बात अलग है कि आप मेरे प्रति क्या सोच रहे हैं और मुझे क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे दिमाग में जो आया है और जहाँ तक मेरे चिंतन में आ रहा है वो ये है कि सब बकवास है, सब बकवास है। ना कहीं स्वर्ग है और ना कहीं नरक है। स्वर्ग और नरक जिसे बोलते हैं वो यहीं पर है जहाँ आप रह रहे हैं। आप जैसा करोगे वो यहीं परमेश्वर या प्रकृति ही है, एक सिस्टम है। जैसे पेड़ पौधे सब हरे भरे हैं, जन्म लेते हैं, सूख जाते हैं, फल देते हैं, हल्के हल्के गदरे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर एक समय बाद फिर पकने लगते हैं धीरे धीरे, और एक समय बाद टप से पक जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी सिद्धांत पे इंसान का जन्म होता है। इंसान एक ऐसी खूबसूरत, मतलब उस प्रकृति की रचना समझो कि वो चिल्ला के अपने दर्द को बता सकती है, वो अपने दर्द को कह सकती है। पेड़ बेचारे देखिए सदियों इंतज़ार करते हैं, वो एक दूसरे को दर्द नहीं बता पाते, उनको काट डालते हैं। सब में जान होती है। एक जरा सी लकड़ी, एक जरा सा पौधा, उसमें सब में जान होती है। आप थोड़ी देर निकाल के रख दीजिए, मुरझा जाएगा, फिर सूख जाएगा। मेरे हिसाब से तो लोग कहते हैं कि वो जल्दी मर गया, उसको इस समय नहीं जाना चाहिए था। वो देखिए वो बूढ़ा होकर मरा, अच्छा रहा, ये बुजुर्ग में जवानी में मारा गया था। मेरे हिसाब से प्रकृति हमारी सुनती है। हम अपने मुंह से क्या मांग रहे हैं, हमको इस मिले हुए जीवन में कितना मतलब विश्वास है। जैसे कोई मन में कहता नहीं हमें जीना नहीं यार, हमें जीना नहीं, हमें जीना नहीं, हमें मरना है। तो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि प्रकृति फिर तुमसे मन में आके पूछती है, क्या बेटा तुम्हें सच में मरना है? तो वहीं पे अगर उस समझदार व्यक्ति ने कह दिया नहीं अभी हमें और जीना है, वो तो हम मजाक में कह रहे थे और बेवकूफ़ी में कह रहे थे, तो प्रकृति वापस चली जाती। यानी कि प्रकृति जो है वो सभी चीज़ों और सभी लोगों का ध्यान रखती है। वो कनेक्ट हैं हम लोग। उनको हम मन कहते हैं, उनको आत्मा कहते हैं। एक सक्रिय और एक विस्तार, चेतन अचेतन मन जो बने हैं। और उस हिसाब से हम मतलब वो पूछती है कि हम ये कोई गलत काम कर रहे हैं, वो समझाती बेटा ये गलत है, इसको सुधार करना है, नहीं देखा जाएगा। फिर तो वो तुम्हारे हाल पे छोड़ देती है और तुम फिर एक दिन प्रकृति की गोद में समा जाते हो। तो मेरे कहने का मतलब बहुत बड़ी गलत फहमी में है पूरा संसार, और बहुत कायदे से किसी ने चूतिया बनाया है। इसके मरने के बाद आज तक महसूस किया हो किसी ने परमेश्वर को, तो किसी ने देखा भी नहीं है। लेकिन महसूस किया जा सकता है, अच्छी बात है, कर सकते, प्रकृति है, कर लेता है, मेडिटेशन वगैरह से होता है। और आदमी कहता है कि हमने स्वर्ग देखा, नरक देखा। अभी तो उन्होंने बताया यहाँ पे। ऐसा कौन है जो भैया देख के और अंदर बता दिया? नहीं, ये तो बुद्धिजीवी लोग जो थे ज़्यादा चालाक, और जो एक व्यवस्था के लिए उन्होंने बताया कि अरे इंसान को जानते थे कि नालायक हैं।
कि भैया थोड़ा सा ऊधम कम करना, सड़क कम धरना, नहीं मर जाओगे तो तुमको तेल में तला जाएगा, यानी उसको कहा जाएगा नरक, और जो अच्छे काम करा जाएगा उसे कहा जाएगा स्वर्ग। तो यही है प्रकृति जो है, सारा आकर्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है। आपके दिमाग में जो विचार चलते हैं, प्रकृति आपके सामने वही चीज़ें आके ला के खड़ी कर देती है। अब प्रकृति को ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम अच्छी चीज़ मांग रहे हो। कभी कभी मैं देखता हूँ कि बहुत ही कमीने टाइप के लोग ज़िंदगी भर हरामीपन करते हैं और बहुत अच्छी मौत जाते हैं मर के। ये सब क्या है? और उन्हें किसी प्रकार का पूरे ज़िंदगी पत्नी को दुख दिया, बच्चों को दुख दिया, सबको दुख दिया, बड़ी अच्छी मौत मर के गए, बड़ा अच्छा जीवन जी के गए, फुल अय्याशी की, दारू पी। और जो सही रास्ते पे चल रहा है वो भगवान भरोसे बैठा है, भगवान सजा देगा भगवान। ऐसा भी होता है कि कभी कभी नहीं मिलती, क्योंकि हमने जो डर पैदा किया अपने मन में, हमने, तो ये डर जो है प्रकृति से जाके बोलता है कि हमें डर है, तो वो प्रकृति हमारी लिए एक बांस का बम्बू पैदा कर देती है और वही डर हमारे अंदर घुस जाता है। ये पूरी कायनात एक प्रकार से जिन है और हमारे विचार एक मैसेज हैं, और हम कैसा मैसेज अपने दिमाग में सोचते हैं उसी प्रकार से प्रकृति हमें रिजल्ट देती है। कहते नहीं कि जो जैसा होता है उसको वैसे ही लोग मिल जाते हैं। गांजा पीने वाले को गांजा पीने वाला मिल जाता है, दारू पीने वाले को दारू पीने वाला मिलता है, और पढ़ने वाले को पढ़ने वाला मिल जाता है। तो ये चीज़ जो है, यही सिद्धांत मेरा पूर्ण मानना है कि भैया कहीं कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, सही चलने का मतलब ये, जैसे कि शराब के बारे में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि खराब है, तो शराब तो जो हमें लगता ग्रंथ वगैरह हैं, पुराण वगैरह जो भी उनके किसी के भी हों, उनमें भी लिखा है कि देवताओं वगैरह भी पीते थे। तो मेरे कहने का मतलब शराब जो है उसको हवाले में देके यहाँ के लोग पीते हैं, ठीक है पियो, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक सिद्धांत होता है। अगर आप ज़्यादा कोई चीज़ की अति करोगे वो नुकसान करेगी। चीनी ही क्यों ना खाएं आप, वो आपके लिए जहर बन जाएगी। ड्रिंक अगर आप पीते हैं बिस्तर पे बढ़िया से 1-2 पैक पीते हैं तो ठीक है, वही शराब आप पी के फिर इतनी पीते हैं कि पीते पीते लंबी लत लगा लेते हैं, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मारते हैं, परिवार को जीने नहीं देते, आस पड़ोस आप लड़ाई कर लेते हैं, गुस्से में आप पता चला धारदार या डंडे से किसी को मार दिया, किसी की मौत हो गई, किसी को बुरा भला कह दिया, उनको बुरा लगा, वो आके तुम्हारी बेइज्जती पूरे ख़ानदान की कर गए। तो शराब को इसलिए ख़राब कहा जाता है कि उस आवेश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि शराबी जो है जानता सब है, और समाज का एक देखिए कितना बड़ा रिएक्शन ये है कि बोलते हैं कि अरे यार वो दारू पे यार गाली दे रहा, दे लें तो क्या फ़र्क पड़ा, सब 10 लोग आके हाल तुम्हें ये समझाएं। अरे शराब पी रहे हो भैया तो तुम नाली में की जगह तुम गटर में गिर जाओ, और शराब पी रहे हो तो तुम ट्रेन से कट जाओ, तब तो माने। माँ की गाली दे रहा, बहन की गाली दे रहा, और डंके की चोट पे दे रहा, और उसे सब मालूम इनकी माँ है, इनकी बहन है, और लोग और समाज कहती है अरे भाई बेचारा दारू पिए। अब प्रधान तुमने एक नालायक बना दिया, पूरे गांव को लूट रहा है, सबको बदतमीजी कर रहा है, पूरा गांव चुप बैठा है, हमें क्या करने हैं? सब नहीं बोल रहे तो हम नहीं बोल रहे, हमें क्या करने? और धीरे 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 करके वो पूरे गांव को बर्बाद कर रहा है। लाइटें आई, लाइटें खा गया हैं, और जो जितनी योजनाएं जो वहाँ के बेचारे सब गांव के वासी लोग हैं वो दिल्ली, गुजरात, सूरत भाग रहे हैं, और प्रधान जी यहाँ योजनाओं का लाभ उठा के स्कॉर्पियो में मज़े ले रहे हैं, घूम रहे हैं। बढ़िया नोएडा में प्लाट लेने की प्लानिंग चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब भैया यही है कि
एक रंगमंच सी ज़िंदगी लगती है और है भी, कहीं स्वर्ग नरक है नहीं है। बढ़िया आप अपने एक जिसको मानते हैं उसके नियम के तहत चलते जाएं और वही काम करें जो इस समाज के लिए बने हैं। अनुशासन एक शब्द जो बना है वो चाहे गांव हो, शहर हो, मोहल्ला हो, चाहे परिवार हो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर सफल क्यों? क्योंकि यार सफल होंगे और सब व्यवस्था बनेगी तो आगे सब काम सही होते चले जाएंगे। और गड़बड़ करेंगे, अब भाई 10 रुपये में हमें 50 रुपये मिलते हैं, 50 की हम दारू ही पी जाएंगे तो यार खाना भी है, बच्चों के लिए भी है, परिवार के लिए भी है, वो सब एक ही चीज़ बर्बाद, तो फिर सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। तो बस वही कहानी है। तो इसलिए सोचें और समझें और अपना दिमाग की बत्ती जलाएं। लोगों के कहने पे बहुत सारी त्रुटियां हम लोग ढोए चले जा रहे हैं और हम लोगों को धीरे धीरे इन पर सुधार करना है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।